Hello friends, good morning. This is Rajni Meena, Assistant Professor, Government College रावतभाटा। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने लूसीफर इन हेल पोएम के बारे में पढ़ा था, जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। हमने देखा था कि लूसीफर, जिसे शैतान के नाम से भी जाना जाता है, उसे अपने सिंस के कारण, जो उसने एडम और ईव के साथ धोखा किया था और गॉड के विरुद्ध एक युद्ध चालू किया था डिसओबीडियंस का, तो उसके कारण उसको हेल में गॉड के द्वारा भेज दिया जाता है। 9 दिन और 9 रात तक वो लोग वहाँ पर पड़े रहते हैं। उसके बाद उनको होश आता है, तो हेल को देखते हैं चारों तरफ। अब क्योंकि वो एंजल थे, अमर थे, तो वो हमेशा ही उन्होंने पैराडाइज की चमक धमक को देखा है। तो हेल में जो था उसको देख करके वो अचंभित थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। धीरे धीरे वो उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तभी उसको लूसीफर को अपने पास में एक और एंजल पड़ा हुआ दिखता है, जिसका नाम बेल्जेबब है, जो कि लूसीफर से सेकंड था पावर में और स्ट्रेंथ में, दोनों में ही। तो लूसीफर उसको देखते हुए बोलता है, फ्रॉम वॉट हाइट फॉलन, कि हम कितनी ऊंचाई से गिर रहे हैं। मीन्स हेवन से अर्थ जो है 3 गुना नीचे है, तो अर्थ से भी 3 गुना नीचे हेल है। तो लूसीफर बोल रहा है कि हम कितनी ऊंचाई से गिरे हैं इस हेल में। सो मच द स्ट्रोंगर प्रूव्ड, और इतनी ऊंचाई से गिरकर भी हमें कुछ नहीं हुआ है। तो ये प्रूव होता है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ही विद इस थंडर, ही आया है गॉड के लिए, वो अपने थंडर के साथ, अपने वज्र के साथ। एंड टिल देन हु न्यू, मतलब गॉड जो है अपने वज्र के साथ था, लेकिन इससे पहले, टिल देन मीन्स इससे पहले, कौन जानता था कि उसके गॉड के पास वज्र भी है। मतलब गॉड का ऐसा रूप हमने पहले कभी नहीं देखा था। द फोर्स ऑफ दोज डायर आर्म्स, फोर्स ताकत, ऑफ दोज उन डायर खतरनाक, आर्म्स हथियारों की, कि गॉड के उन खतरनाक हथियारों की ताकत को इससे पहले कोई नहीं जानता था। ये हमने पहली बार देखा था। येट नॉट फॉर दोज, येट नॉट, लेकिन ये उनके लिए नहीं है। नोर वॉट द पोटेंट विक्टर इन हिज रेज, जिनके लिए द पोटेंट विक्टर मीन्स होता है विश्व विजेता, मीन्स गॉड, कि गॉड ने अपने गुस्से में जो किया, रेज मीन्स गुस्सा, कैन एल्स इन्फ्लिक्ट, तो कि गॉड ने गुस्से में आकर हमको हेल में भेज दिया और हम इतनी दूर आकर के यहाँ हेल में पड़े हैं। तो कैन आई एल्स इन्फ्लिक्ट, तो क्या मैं इसके लिए याचना करूँ, मतलब मैंने जो किया है उसके लिए मैं पश्चाताप करूँ। डू आई रिपेंट, क्या पश्चाताप करूँ और चेंज, और बदल जाऊँ। मतलब ये लाइंस जो है लूसीफर के प्राइड को शो कर रही है कि लूसीफर कितना घमंडी है। अपने खुद के कर्मों के कारण गॉड ने उसको पनिशमेंट के रूप में हेल में भेज दिया, फिर भी उसके थॉट्स चेंज नहीं हुए, उसे अपनी गलती पर पछतावा नहीं है, अभी भी वो अपनी उसी बात पर अड़िग है। दो चेंज्ड इन आउटवर्ड लस्टर, आउटवर्ड बाहरी, लस्टर चमक धमक। हाँ, हालांकि इस हेल में आकर के हमारी जो बाहरी चमक धमक है वो चेंज हो गई है। मीन्स जो हम हेल में बिल्कुल एकदम शाइन करते थे, एक एंजल के रूप में रहते थे, वो हेल में नहीं हो सकता है। तो हमारा जो बाहरी चमक धमक है वो चेंज हो गया है। दैट फिक्स्ड माइंड एंड हार्ड डिस्टेन, लेकिन इससे मेरा माइंड और ज़्यादा फिक्स हो गया है। किस चीज़ के लिए फिक्स हो गया है? एंड हार्ड डिस्टेन,
और ज़्यादा हाय, बहुत ज़्यादा डिस्डेन होता है, तिरस्कार, कि मेरे अंदर और ज़्यादा उनके प्रति घृणा बढ़ी है, गॉड के प्रति कम नहीं हुई है। फ्रॉम सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट, हालांकि हमारे जो मेरिट है वो इंजर्ड हुए हैं, मतलब हमारे जो मेरिट थे वो इंजर्ड हुए हैं, घायल हुए हैं। यहाँ पर भी लूसीफर अपने आप को सही बता रहा है। दैट विद द माई टेस्ट रेज्ड मी टू कंटेंड, कि जो माई टेस्ट है, माई टेस्ट आया गॉड के लिए, सर्वशक्तिशाली, कि माई टेस्ट ने रेज, उकसाया, मी, मुझे, टू कंटेंड, युद्ध लड़ने के लिए। उस गॉड ने मुझे खुद उकसाया लड़ने के लिए। एंड टू द फियर्स कंटेंशन ब्रॉट अलोंग इनन्यूमरेबल फोर्स ऑफ स्पिरिट एंड आर्म्ड। एंड टू द फियर्स, फियर्स भयानक, भयंकर, कंटेंशन युद्ध, ब्रॉट और वो भयानक युद्ध, ब्रॉट अलोंग लड़ा गया, इनन्यूमरेबल, इनन्यूमरेबल असंख्य, फोर्स ताकत, ऑफ स्पिरिट आत्मा होगी, और उन स्पिरिट्स की असंख्य ताकतों के साथ वो युद्ध लड़ा गया। आर्म्ड, जो हथियारों से लैस थी। दैट डस्ट डिसलाइक हिज रेन, और जिन्होंने डस्ट किया, जो दुस्साहस करते थे, कौन सी आत्माएं, जो दुस्साहस करते थे, डिसलाइक करते थे, ना पसंद करते थे, हिज रेन, कौन, उसके शासन को, किसके शासन को, गॉड के शासन को। मीन्स लूसीफर ने अपने साथियों को इतना भड़काया कि वो लोग भी उसके साथ युद्ध में शामिल हो गए, उस युद्ध को लड़ने के लिए। एंड मी प्रेफरिंग, और मुझे भी, हिज utmost power with adverse power opposed, उसकी जो utmost power थी, किसकी utmost power, his, गॉड की, उसके साथ लड़ा गया, किससे, उसकी विरोधी थी, कौन सी, एडवर्स पावर, विरोधी शक्ति के विरुद्ध ये युद्ध लड़ा गया। किन किन के बीच में, इनन्यूमरेबल असंख्य फोर्स ऑफ स्पिरिट, जो कि मुझे प्रेफर करते थे, मतलब लूसीफर को पसंद करते थे, गॉड को डिसलाइक करते थे, उनके बीच और गॉड के बीच वो युद्ध लड़ा गया। एंड डूवियस बैटल ऑन द प्लेन्स ऑफ हेवन, और वो युद्ध कहाँ लड़ा गया, डूवियस, डूवियस मीन्स डाउटफुल, अनिर्णित, बैटल युद्ध, ऑन द प्लेन्स, प्लेन्स मीन्स मैदानों में, ऑफ हेवन, हेवन के मैदानों में वो अनिर्णित युद्ध लड़ा गया। एंड शोक हिज थ्रोन, और हम सब ने मिल करके उसके थ्रोन को, किसके थ्रोन को, गॉड के थ्रोन को हिला दिया। व्हाट दो द फील्ड वी लॉस्ट, क्या हुआ अगर एक युद्ध हार गए हम। मीन्स अब भी लूसीफर जो है अपने आप को सही बता रहा है, फिर से अपने साथियों को भड़का रहा है कि क्या हुआ अगर हम एक युद्ध हार गए तो। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ खत्म थोड़ी हुआ है। द अनकॉन्करेबल विल, हमारी जो अनकॉन्करेबल विल है, एबजेई विल है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी, कभी डेस्परेट नहीं होगी, वो विल हमारे पास है। एंड द स्टडी ऑफ रिवेंज, रिवेंज की हमने स्टडी करी है। इमॉर्टल हेट, और उसके गॉड के प्रति हमारे अंदर इमॉर्टल हेट है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। एंड करेज, और हमारे पास साहस है। नेवर टू सबमिट और यील्ड, कि हम कभी भी सबमिट नहीं करेंगे और ना ही यील्ड करेंगे। सबमिट मीन्स ना हम समर्पण करेंगे और ना ही झुकेंगे। यील्ड मीन्स झुकेंगे।
तो देखिए गॉड के पास क्या क्या, लूसीफर के पास अभी भी क्या क्या बचा है जो वो बता रहा है। अनकॉन्करेबल विल है हमारे पास, स्टडी ऑफ रिवेंज है, इमॉर्टल हेट है एंड करेज। ये 4 चीज़ें अभी भी हमारे पास है। एंड वॉट इज एल्स नॉट टू बी ओवरकम, और क्या चाहिए जीतने के लिए, हमारे पास सब कुछ तो है। That glory never shall his wrath or might extort from me। और वो ग्लोरी, दैट ग्लोरी आया गॉड के लिए कि वो गौरवशाली गॉड जो है उस गौरव को, कौन से गौरव को, स्वर्ग के गौरव को, नेवर शेल हिज रेथ, ना अपने गुस्से से, और माइट शक्ति से, एक्सटॉर्ट छीनना फ्रॉम मी, कि उस स्वर्ग के गौरव को वो मुझे ना तो अपने गुस्से से ना ही अपनी शक्ति से मुझसे छीन सकते हैं। एक्सटॉर्ट मीन्स होता है छीनना, वो मुझसे नहीं छीन सकते हैं। टू वो एंड सू फॉर ग्रेस, वो कि मैं झुक जाऊं, एंड सू प्रार्थना करूं, फॉर ग्रेस कृपा के लिए, ये नहीं हो सकता है। विद सप्लिएंट नी, सप्लिएंट मीन्स होता है टेकना, घुटने टेकना, कि मैं घुटने टेक करके उसकी कृपा के लिए उससे झुकूँ उसके सामने और उससे प्रार्थना करूँ, तो आई कैन नॉट डू दैट, मैं ये नहीं कर सकता। एंड डिफाई हिज पावर, और डिफाई करूँ उसकी पावर से परास्त हो जाऊँ, फेल हो जाऊँ। डिफाई मीन्स परास्त हो जाना। हु फ्रॉम द टेरर ऑफ दिस आर्म सो लेट डाउटेड हिज एम्पायर। हु आया गॉड के लिए जिसने टेरर ऑफ दिस आर्म, कि मेरे इस हथियार, मेरे इस आर्म के टेरर से, भय से, डर से, सो लेट डाउटेड हिज एम्पायर, लेट ही हुआ मतलब हाल ही में उसे अपने एम्पायर पर शक होने लगा है। मतलब हमने गॉड को अंदर तक हिला दिया है कि गॉड को भी शक होने लगा है कि मैं इनसे जीत पाऊंगा या नहीं। दैट वर लो इंडीड, हालांकि ये बहुत कम है। दैट वर एन इग्नोमिनी, इग्नोमिनी बोलते हैं अपमान को, एंड शेम और शर्मिंदगी बीनीथ, उस अपमान और शर्मिंदगी के नीचे उस अपमान और शर्मिंदगी के नीचे दिस डाउनफॉल, ये हमारा पतन हुआ है, ये हमारा डाउनफॉल हुआ है। सिंस बाय फेट, चाहे भाग्य के द्वारा, द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड्स, कि जो गॉड की स्ट्रेंथ है, एंड दिस इम्पीरियल सब्सटेंस आया है इस आग का दरिया जो हेल में हमेशा जलता रहता है, कि नॉट फेल, वो फेल नहीं होगा, फिनिश नहीं होगा। मतलब हमारे अंदर जो अपमान भरा हुआ है और शर्मिंदगी भरी हुई है वो कभी फेल नहीं होगी, कि गॉड ने अपनी स्ट्रेंथ से हमें इस हेल में भेज दिया है, जबकि हम इस हेल को डिज़र्व नहीं करते हैं। सिंस थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ दिस ग्रेट इवेंट, और इस एक्सपीरियंस के थ्रू कि जो युद्ध हम हार गए हैं, इसमें जो हमें एक्सपीरियंस मिला है ऑफ दिस ग्रेट इवेंट, इस महान घटना से, कि हमने इस महान घटना से बहुत कुछ सीखा है। इन आर्म्स नॉट वर्स, इन फोरसाइट मच एडवांस, कि हम आर्म्स में, हथियारों में उससे कम नहीं हैं, गॉड से हम हथियारों में बिल्कुल भी कम नहीं हैं। और फोरसाइट, दूरदृष्टि, उस दूरदृष्टि हमारी जो है गॉड से और ज़्यादा आगे है। बी में विद मोर सक्सेसफुल होप,
रिजॉल्व, हम दृढ़ निश्चय करते हैं, रिजॉल्व दृढ़ निश्चय करते हैं, और भी ज़्यादा सक्सेसफुल होप के साथ, एक आशा के साथ और ज़्यादा दृढ़ निश्चय करते हैं टू वेज कि हम क्या करेंगे, बदला लेंगे, चालू रखेंगे अपने उस युद्ध को, बाय फोर्स ताकत के द्वारा, और ग्वाइल या फिर धोखे से, इटर्नल वॉर, उस इटर्नल वॉर को हम चाहे ताकत के द्वारा चाहे धोखे से चालू रखेंगे और गॉड से बदला लेंगे। इरकंसिलेबल टू आर ग्रेंड फॉर, इरकंसिलेबल का मीन्स होता है समझौता करना, हम कभी उससे समझौता नहीं करेंगे, किससे समझौता नहीं करेंगे, टू आर ग्रेंड फॉर, जो हमारा महान शत्रु है, फॉर शत्रु, कि जो हमारा महान शत्रु है उससे हम कभी समझौता नहीं करेंगे। हु नाउ ट्रम्प्स, जो अभी इस युद्ध में जीत गया है, एंड इन द एक्सेस ऑफ जॉय सोल रेनिंग होल्ड्स द टायरनी ऑफ हेवन, और इस एक्सेस में मतलब गॉड जीत गया है, तो उस जीत की खुशी की अत्यधिकता में सोल रेनिंग, वो अकेला शासन कर रहा है, वो होल्ड किए हुए द टायरनी ऑफ हेवन को, उस शासन को, कौन से शासन को, हेवन के शासन को होल्ड किए हुए हैं। तो ये थी पोएम लूसीफर इन हेल, जिससे पोइट कहना चाहता है कि लूसीफर जो है अपने पापों के द्वारा हेल में भेज दिया गया, लेकिन अभी भी लूसीफर को अपनी गलती का पछतावा नहीं है कि मैंने गलत किया है, वो अभी भी अपने आप को सही बता रहा है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।